Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है। अगर इससे पहले की आपने 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल में बिकॉज ये आपकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक वो ऑर्गेनेली है विच इज नॉट ओनली परफॉर्मिंग फंक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी, apart from that it is also doing aerobic respiration and more other functions which are important for the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके हर एक सेल में प्रेजेंट होता है बट उसका जो नंबर है वो डिफर करता है। जैसे कि आपके कार्डियक सेल हैं, कार्डियक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारे दूसरे सेल्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका शेप कैसा है, सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल इन शेप है और इसका साइज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो फर्दर फोल्ड होती है और जो फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्पेस है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करना है अंडर द माइक्रोस्कोप तो हम जो स्टेन यूज करते हैं वो है जेनस ग्रीन स्टेन। तो जेनस ग्रीन स्टेन एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है जो कि अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मींस आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपका माइटोकॉन्ड्रिया जेनस ग्रीन से स्टेन होता है। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आप क्लियरली देख सकते हो आउटर मेम्ब्रेन, येलो कलर्ड इनर मेम्ब्रेन और उन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है आपके मॉलिक्यूल्स से, तो वो इजिली मॉलिक्यूल्स को पास ऑन होने देती है मेम्ब्रेन से। बट जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है और वो बहुत सेलेक्टिव है क्योंकि वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को आपके क्रिस्टे के अंदर जो आपका मैट्रिक्स है उसमें एंटर करने देती है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है वो आउटर मेम्ब्रेन से तो इजीली क्रॉस कर पाते हैं बट इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उन्हें स्पेशल प्रोटीन्स, कैरियर्स, चैनल्स की जरूरत पड़ती है। तो आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो फोल्डिंग्स हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। तो क्रिस्टे आपकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे काफी आपके प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्पफुल है, जो भी मैकेनिज्म हो रहा है, आपके जो प्रोसेसेस हो रहे हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ये हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। बिफोर बीइंग एन ऑर्गेनेली आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था खुद में, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो आपका सेल है उसने माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ कर लिया और तब माइटोकॉन्ड्रिया एज एन ऑर्गेनेली वर्क करने लगा इनसाइड द सेल। इसीलिए आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है और अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है। तो जो हमने अभी डायग्राम में देखा वही यहाँ पे हमने बताया है आपको। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन है, उसकी फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो दो मेम्ब्रेन है उन मेम्ब्रेन्स में स्पेसिफिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपकी एनर्जी करेंसी है ऑफ अ सेल, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहते हैं। अब आपकी जो मैट्रिक्स है मींस इनर मेम्ब्रेन के बाद जो आपके क्रिस्टे की जो फोल्डिंग्स हैं तो उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज मैट्रिक्स। तो वहां पे आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, 70s है उनकी डेंसिटी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं तो वो अपने प्रोटीन्स भी खुद बना सकता है, बट कुछ सारे प्रोटीन्स वो नहीं बनाता, कुछ प्रोटीन्स वो ईआर से भी लेता है। तो बट अगर हम वैसे देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं पहले, इसीलिए वो एज एन ऑर्गेनिज्म था।
बाद में जब इवोल्यूशन के बाद उसे एनगल्फ कर लिया गया तब वो एज एन ऑर्गेनेली वर्क करने लगा। तो इसका एक और आपको एग्जांपल मिल जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो सकता है बाय फिजन, तो वो एज एन ऑर्गेनिज्म की तरह ही है, यहाँ पे ऑर्गेनली डिवाइड हो रहा है बाय फिजन। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनली है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट एंड एनिमल में। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट सेल्स में और यूग्लिनोइड्स में। तो ये भी आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इनमें हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि वन टाइप ऑफ प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड को बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स आपको डिवाइड किया गया है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपके वो प्लास्टिड्स हैं विच कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। तो क्लोरोफिल हमें पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड कैरोटिनॉइड एक दूसरा पिगमेंट है जो हेल्प करता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। तो ये दोनों पिगमेंट्स मिलके हेल्प करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके किस में प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में आपका फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसे कि कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स एंड अदर आर आल्सो प्रेजेंट। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपके ये पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से आपके प्लांट को इस तरह का कलर मिलता है, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जैसे हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल आपकी लीव्स ग्रीन कलर की हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स एंड अदर पिगमेंट्स जो कि क्रोमोप्लास्ट के अंडर आते हैं, उसकी वजह से आपके प्लांट को येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर मिलता है। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। इनकी शेप और साइज बहुत ही डिफरेंट होती है और ये न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट स्टोर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जैसे कि पोटैटो में। एलियोप्लास्ट आपके स्टोर कर रहे हैं ऑयल्स एंड फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर कर रहे हैं प्रोटीन्स। तो ये तीनों जो है ये क्या है? टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, जो आपके कलरलेस प्लास्टिड हैं। तो प्लास्टिड्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट आता है तो आपको लिखना है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। प्लास्टिड को बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स 3 टाइप में डिवाइड किया गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपके क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट में आपके कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स जैसे पिगमेंट हैं जो प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस प्लास्टिड हैं जो कि न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, जिन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट स्टोर करते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट आपके ग्रीन कलर पिगमेंट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? कैसे सेल्स में? मीजोफिल सेल्स में। तो मीजोफिल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब जितने ज्यादा मीजोफिल सेल्स होंगे उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ आपकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होगी। तो ये सेल्स कैसे हैं? लेंस शेप्ड सेल्स हैं, ओवल, स्फेरिकल या डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज। तो इनके बारे में हम आगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो आपका जो नंबर है मीजोफिल सेल का वो वेरी करता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में 1 पर सेल होता है, ग्रीन एल्गी में 20 to 40 पर सेल इन मीजोफिल। तो आपके जो ये नंबर है ये वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लांट और एनिमल सेल में कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रेंडली और जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है। तो ये एक डायग्राम है आपके क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और उन दोनों के बीच में है इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस। फिर आपको जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं थैलेकॉइड्स, और इनका जो पाइल स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं ग्रैनम। तो लिखा भी है ग्रैनम क्या है? स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स। अब इनके बीच में जो स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो ग्रैनम है
इनके बीच में आप ये फाइन कनेक्शंस देख सकते हो, इन्हें हम कहते हैं लेमिले। अब ये जो लेमिला है, उसके बाद आपके थैलेकॉइड्स के अंदर जो स्पेसेस प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं ल्यूमेन। तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बनाता है क्लोरोप्लास्ट। तो जैसा हमने डायग्राम में देखा कि जो लिमिटेड स्पेस है इनर मेम्ब्रेन में वो है आपका स्ट्रोमा, जो एक्वस फ्लूइड जहां हम कह रहे थे। फिर आपके पास फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं थैलेकॉइड्स। आपके थैलेकॉइड्स अरेंज्ड हैं इन अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में पाइल्स ऑफ कॉइन्स। जैसे अगर एक साथ हम सिक्कों को अरेंज कर दें तो वो क्या कहलाता है, ग्राना या ग्रानम। तो ये आपके थैलेकॉइड्स हैं जो पाइल्स ऑफ कॉइन में अरेंज्ड हैं। फिर आपके पास फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं, जो आपके थैलेकॉइड्स को कनेक्ट कर रही हैं, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था। तो मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स के अंदर का जो स्पेस है दैट इज ल्यूमेन। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो आपका जो प्लांट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो भी चीज होगी वो कैसे स्टोर होगी, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपकी पल्सेस हैं, उसमें तो प्रोटीन्स होगा। तो स्ट्रोमा के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं सिंथेसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उसे सेल ने एनगल्फ किया। तो वो सेम स्टोरी है आपके क्लोरोप्लास्ट के कंटेक्स्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट जो है तो वो एक ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके पास भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है इन द थैलेकॉइड। तो यहाँ पे राइबोसोम कैसा है, स्मॉलर है 70s। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया राइबोसोम दो तरह से हो सकते हैं, या फिर वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं या फिर वो फ्री होते हैं। तो जो फ्री है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, उनकी डेंसिटी है 80s, और जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट से अटैच्ड है उनकी डेंसिटी है 70s। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने दो ऑर्गेनेलीज कंप्लीट किए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पढ़े। प्लास्टिड्स के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में और टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो ये आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ब्रीफ में भी आते हैं और डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।